हेलो भाई, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का जो कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। मैं जो कि प्रीवियस ईयर में जो कि रीजनिंग कंप्लीट कराई गई है 2022 में, उसी को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मेरा एक सेट पहला हो चुका है। उस सेट में मैंने क्या किया था कि उस सीट में मेरा थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ाया था, जिसकी वजह से लास्ट में मैं वीडियो मेरा कट गई थी, जिसकी वजह से मैं उसको जब मर्ज किया तो लास्ट में वीडियो उल्टा हो गई। तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आइए अच्छे से समझते हैं। और रीजनिंग का जो भी टॉपिक जितने भी हम कराते हैं 30 प्रश्न, हमें वादा करते हैं कि 30 में से आपको 29-30 पूरा का पूरा आप करके आएंगे। ठीक है, पूरा एकदम। आज जैसे टॉपिक हमें देखिए प्रीवियस ईयर करना हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा क्या है कि मतलब प्रीवियस ईयर पीछे का लेवल क्या है। तो हमें देखो, अगर बोला गया कि 2022 का पेपर जो कि हार्ड था, चाहे मैथ था चाहे रीजनिंग कुछ भी हो, तो हो सके इस बार पेपर जो आएगा तो ऐसे तो महसूस होगा कि चलो उस बार हार्ड था, तो इस बार पता चलेगा कि उस बार की अपेक्षा क्या है। तो हमें प्रीवियस ईयर पर फोकस करने से होता है कि एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है। तो आइए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की सवाल। 25-30 में 30 की 30 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया था, ऐसा प्रश्न जो कि बार बार आता है। ठीक है, ऐसे 35, 12, 29, 23, 16, 31 ऐसे आता है। इसमें पूछा था कि संबंध क्या बताइए। ऑप्शन दिया था, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, डी दिया था, पर हम वही लिखें जो सही है। ठीक है, देखिए 35, 29 अब 12 पूछा इसका संबंध क्या है, और 23, 16 और 31 पूछा इन सब का संबंध क्या है। तो आइए गाइस देखते हैं। देखिए 35 है और 29 है। ठीक है, 35 और 29 में 35 और 29 का अंतर कितना होगा, 6 होगा। अगर 6 को हम दुगना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा 23 और 31 है। 23 और 31 का अंतर क्या होगा हमारा, 8 होगा। 8 को दुगना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन में आया था, ऑप्शन नंबर बी था कि 19 और 23 का अंतर क्या होता है, 4 होता है। 4 का दुगना करेंगे तो 8 होगा। कुछ नहीं, इन दोनों का अंतर करके 2 का मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों का अंतर करके 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दिया था कि यदि किसी कुड भाषा में फ्यूल को ये लिखा जाता है, और उसके बाद फिर क्या, इसको जीर को ये लिखा जाता है, तो फेयर को क्या लिखा जाएगा। तो हमने उतना पूरा प्रश्न कौन लिखेगा, तो हमने यही कर लिया। देखिए इसमें क्या क्या गाइज ना, हमें देखिए कोडिंग अल्फ़ाबेट की जितनी भी संख्या है ना, हमें पूरी अच्छी तरह याद होना चाहिए कि कौन संख्या किस नंबर पे है, कौन संख्या किस नंबर पर। देखिए फ्यूल बोला है, FEUL, फ्यूल का मात्रा पूछा है। तो फ्यूल देखो, इसके कितना होता है, 6 पे होता है, ई क्या होता है 21 पे होता है, ई क्या 5 पर होता है, ई क्या 12 पे होता है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे। 12 5 17 17 17, 12 5 17 17 23 23, और उसके बाद कितना 23 और 20 मान लो, 20 23 और 20 क्या हो जाएगा, 40 44 44, और नहीं कुछ गलत हो गया क्या, हाँ 44 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, 50 दिया है, तो इसका मतलब कि +6 किया है, 44 + 6 किया है। ठीक है, उसके बाद देखो जीर का जर में क्या होता है, यहाँ पे 10 होगा, इसका क्या होगा 5 होगा, इसका क्या होगा 5 होगा, इसका क्या होगा 18 होगा। 5 5 10, 10 10 20, 20 8 18 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर इसमें +6 करेंगे, 8 6 14 को 4, और 4 44। तो इसका मतलब कि पूरे पूरे जो कि संख्या है, पूरे जो कि अक्षर है, इसको जोड़ के क्या किया, 6 भी ऐड किया है। ठीक है, तो हमारा क्या फेयर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें 6 ऐड करेंगे। देखते हैं, देखो यफ में क्या होता है, 6 होता है, ए का 1 होता है, फिर आर का 18 होता है, +5 होता है ना। फिर और देखो 7 हो जाएगा, और ये 18 से 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 ना, 30 हो जाएगा। अब +6 ऐड किया है, तो 6 और ऐड करेंगे तो कितना, 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36। तो बस यही बहुत ही आसान प्रश्न है। मतलब कि ये दिया था कि इसे कुड भाषा में फ्यूल को ही लिखते हैं, जीयर को ही लिखते हैं, तो फेयर को क्या लिखेंगे। बस ऐसे कुड भाषा में क्या था, हमें अल्फ़ाबेट की पूरी मीनिंग अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन अक्षर क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट, ए का जेड, बी का वाई, यक्स का मतलब कि सी का यक्स, डी का डब्लू, मतलब ई का, मतलब जो भी है हमें याद होना चाहिए पूरा अच्छे से। ठीक है भी, तो अब देखिए गाइस एक प्रश्न ये भी है जो कि इस शिफ्ट में तो हमें लग रहा है 2 प्रश्न है, आगे भी होगा। तो इसमें देखिए बहुत ही आसान है, पूछा है कि यच, क्वेश्चन दिया है कि यच बड़ा है वाई से, वाई बड़ा और बराबर है यस से, यस बराबर है यक्स से, यक्स बराबर है ए से, ए बड़ा है डब्लू से। तो देखो हमारा क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में कथन दिया था, ये निष्कर्ष दिया, निष्कर्ष में पूछा है क्या यस बड़ा है। देखो
अगर ये वाला चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब कि यस बराबर है डब्लू से, ठीक है। अब इसके बाद यस ऐसे कर देगा तो क्या है, यस बड़ा है डब्लू से, यस करके ऐसे कर देगा तो यस यस छोटा है डब्लू से, इसका मतलब कि डब्लू बड़ा हो जाएगा यस से, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये देखो कथन, ये हमारा निष्कर्ष दिया। निष्कर्ष में क्या है, यस बड़ा यच से, देखो यस बड़ा यच से, तो देखो यस जब बड़ा कराए ना तो यस की ओर होना चाहिए। तो देखो यस यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे उल्टा है, तो जब यह है ही नहीं तो ये होगा ही नहीं। अब देखो वाई बड़ा है ये से, वाई बड़ा है तो वाई इधर है, देखो वाई बड़ा है, ठीक है। वाई बड़ा है यस से, और उसके बाद देखो वाई बड़ा है जब यक्स से, वाई बड़ा है यक्स से, तो उसके बाद देखो हाँ वाई वाई क्या है, बड़ा और बराबर है किससे, यक्स से है। तो हमारा ए क्या है, ए बराबर है यक्स से, ये यक्स की जगह ये आ जाएगा, फिर यक्स बराबर यस से यहाँ पे आ जाएगा। तो वाई बड़ा और बराबर किससे है, हमारा ए से है, ठीक है। वाई बड़ा और बराबर हमारा किससे, ए से है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रश्न को ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। और देखिए गाइस, ये दिया था हमारा एक कूटबंध दिया था, पूछा था कि इसको यह लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे ना, इसको इसमें कोडित करते हैं, इसमें इसको इसमें कोडित करते हैं, तो इसको क्या कर, देखो काउ बॉय लिखा है ना, तो यहाँ पे एक तरफ देखें तो हमें क्या किया, काउ बॉय का WOC पलट दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे BOW नहीं YOB इसको पलट दिया है। और देखो टैंगल को क्या किया, NAT तो उसमें फ्लावर था, फ्लावर में लिखा था ऑप्शन में OLF हो गया, REW हो गया, OLF REW, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न हमारे क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न दिया था। तो इसको लोग बहुत टाइम लेते तो ऐसे बताते हैं, इसको इस तरह कहते हैं कि COW, उसके बाद नहीं COW, उसके बाद BOY ऐसे कर लेंगे। अब उसका लिखा है कि WOCYOB ऐसे लिया है, तो ऐसे बताएंगे कि देखो ई है, इसके बाद ई है, तो हमें सीधा पता चल रहा है। तो उससे क्या मतलब, देखो यहाँ पे फ्लावर लिखा था, फ्लावर का कुटबंध जो कि था सही था, क्या लिखा था, OLFREW, ठीक है। तो हो गया गाइस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए दिया है 60 डब्बा है, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो कि रीजनिंग में आता है, अच्छा प्रश्न है, इसको बस पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे अच्छा से आ जाएगा। देखो 60 डब्बे हैं, देखो गाइस हमारे कहने मतलब जो मैं सीरीज स्टार्ट की जिसका मतलब कि जो मेरे से जुड़ रहा है मैं पूरा कराऊंगा, जितने भी सेट होंगे पूरे एग्जाम तक पूरा कराऊंगा। मेरे कहने का मतलब कि जो मेरे से जुड़ रहा है उसका रीजनिंग में कम से कम 30 में से तो 28 प्लस योग है, ठीक है, 29-30 योग है, ठीक है, 28 प्लस योग है 30 में। और उसके बाद मैं मैथ का मैं स्टार्ट कर दूँगा, एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, सेकेंड वीडियो अभी बन चुका है मेरा, लेकिन अपलोड करना है। तो मैथ का रीजनिंग का दोनों लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब बायोलॉजी अभी अपने हैंड नोट से कंप्लीट कर रहा हूँ, बस ख़त्म होने वाली है बस। और हमें लग रहा है कि 10-12 लेक्चर होगा, बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फिर फिजिक्स ख़त्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर रिवीजन करते हुए तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा। देखिए क्या है कि OPQRST और U 7 डिब्बे हैं, ठीक है, जिन्हें एक के ऊपर एक करके रखा गया, किंतु इनकी क्रम होना अनिवार्य नहीं है, इनका क्रम इसी तरह कोई अनिवार्य नहीं है। R और P के बीच केवल एक एक डिब्बा रखा गया है ना। तो देखो प्रश्न अभी तो देखना जरूरी है, क्या है कि R और P के बीच केवल एक एक डब्बा रखा गया, S और T के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, P और Q के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, Q को सबसे नीचे रखा गया है, तो T को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। तो S और Q के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं, तो देखिएगा इसे क्या करेंगे, कितने मित्र 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या मिला था कि Q को सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है, तो हम Q को क्या करेंगे, सबसे नीचे रख देंगे। फिर T को Q के ठीक ऊपर रखा गया, Q के ठीक ऊपर किसको रखा गया, T को। अब देखो यहाँ पे था कि S और T के बीच केवल एक डब्बे है, S और T के बीच मतलब यहाँ पे S और T के बीच क्या एक डब्बे है, देखो। उसके बाद क्या है कि P और Q के बीच केवल एक डब्बे है, P और Q के बीच कौन है, एक डब्बा है, ठीक है, P और Q के बीच क्या है, एक डब्बा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से था कि R और P के बीच केवल एक डब्बा है, R और P, तो R यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो R यहाँ पे होगा, एक डब्बा है, ठीक है।
उसके बाद आर और पी एक, यस और टी के बीच केवल एक डब्बा है। यस और टी के बीच क्या है, यस और टी के बीच एक डब्बा है, ठीक है। क्यू को सबसे नीचे रखा गया है, टी टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा है। यस और क्यू के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं, तो हमें कुछ नहीं, तो हमें इसके ऊपर वाला आया तो नहीं है, तो प्रश्न देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न में क्या बोला है कि यस और क्यू के बीच कितने डब्बे हैं, तो हमें उतना ऊपर जाना ही नहीं, क्योंकि यस को पूछा है और क्यू, यस और क्यू के बीच कितने डब्बे हैं, 2 डब्बे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये इसी तरह इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। आप एक तरफ पढ़ते जाइए, फिर आपको एक पॉइंट मिलेगा जो यहाँ पे कहा है, क्यू को सबसे नीचे रखा गया है, सबसे नीचे रखिए। अब फिर उसके संबंध में देखिए, टी और क्यू के ठीक ऊपर है, फिर टी को खोजिए, यस और टी के बीच केवल एक डब्बा, यस और टी के बीच एक डब्बा है, फिर अभी आर और पी के बीच केवल एक डब्बा, आर और पी के बीच एक डब्बा है। ऐसे खोज के आप रखते जाइए, उसके बाद तुरंत सवाल हो जाएगा, ठीक है। और गाइस देखिए क्या दिया, सीखे उसके बाद वाला क्या दिया कि 124, उसके बाद 129, उसके बाद 136, उसके बाद 145, उसके बाद 156, और फिर पूछा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। मिसिंग नंबर का प्रश्न है, तो पूछा है क्या हो जाएगा। देखो हम पहले क्या करें, अंतर लेंगे, जब भी आएगा तो उसका हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर लेंगे तो कितना, 5 हो जाएगा। इसका अंतर लेंगे तो हमें कितना आएगा, 7 हो जाएगा। इसका अंतर लेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका अंतर लेंगे तो हम 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखो 7 2 9, 9 7 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 मतलब कि 2 13, तो इसका मतलब 13 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। तो हमारा 169 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे जब मिसिंग नंबर ऐसा प्रश्न आएगा तो उसका अंतर ले लेके हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब गाइस देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ नहीं दिया था, एक फिगर दिया। देखिए ये फिगर बना, ये क्या है, ये जो ये वाला है जो कि मेल को प्रदर्शित करता है, और ये क्या, द्विभाषी जो कि दोनों भाषा जानता है, बाइलिंगुअल, उसको प्रदर्शित करता है। ये अकाउंटेंट को प्रदर्शित करता है, ये वाला अकाउंटेंट को प्रदर्शित करता है। तो देखो प्रश्न में दिया था, उसके बाद उसको चूज करना था। क्या है, ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो द्विभाषी भी है, ठीक है। तो देखिए ऐसे कितने अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट मतलब कि इसको पूछा है, ऐसे कितने अकाउंटेंट जो क्या द्विभाषी भी है, दो भाषी है, तो इसको हम लेंगे। लेकिन देखो मेल के लिए मना भी नहीं किया है, मेल के लिए मना नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, मेल को भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए मेल को भी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों भाषी मतलब बाइलिंगुअल और अकाउंटेंट। तो इसमें और इसमें देखेंगे तो ये क्या 15 हुआ, उसके बाद 9 हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 + 9, तो हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर देखिए मेल को यहीं पे ऐसे किया है कि ऐसे कितने अकाउंटेड है जो कि द्विभाषी भी हैं लेकिन मेल नहीं है। तो अगर पूछता है कि ऐसे कितने अकाउंटेड है जो द्विभाषी भी हैं लेकिन मेल नहीं है, तो हम इसको 15 को नहीं लेते क्योंकि मेल नहीं हो, तो 9 हमारा आंसर क्या हो जाता, 9 हो जाता। लेकिन इसमें मेल को मना नहीं किया है। ऐसे कितने अकाउंटेड है जो द्विभाषी है, अकाउंटेड जो द्विभाषी है, तो हमको दोनों भाषा में लेना है, मेल को मनाने के, तो हमारा कितना 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रीजनिंग आ रही है जो कि बहुत ही आसान आ रही है, ठीक है। देखिए और क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है प्लस, तो भाग का अर्थ माइनस है, तो समीकरण को हल क्या क्या, बहुत ही आसान है। इसको बहुत मतलब सभी लोग कर लेंगे। देखिए बहुत आसान समीकरण दिया था, 16 + 4 - 8 भागे कितना 3, गुणे क्या 2। अब पूछा है कि क्या प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे 16 भागे 4 माइनस का अर्थ है गुणा 8, भाग का अर्थ है -3, गुणा का अर्थ है +2। बस 4 से 4 कट जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, 3 + 2 इधर आके जुड़ जाएगा, 34 हो जाएगा, -3 = 31। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31। ऐसे ही गाइस बहुत की मतलब कि ज़्यादा टफ देखा जाए तो रीजनिंग नहीं थी, ठीक है। अब जिसको टाइम कम पड़ा तो उसे नहीं मतलब, लेकिन ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं थी। इसी तरह हम पूरे हर चीज़ सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। और देखिए गाइज ये प्रश्न दिया था, ठीक है, इसमें पूछा था ना कि 31 है ना, इसमें हाँ, इसमें देखिए एक ये प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या है ना, और ऐसी कितनी, देखो एक दिया, 5 1 2 6 मतलब ऐसे दे दिया है। इसमें पूछा ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे प्रश्न बार बार बनते, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और बाद में भी एक सम संख्या है, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्या है, देखो ये कह रहा है कि ऐसी कितनी क्या है, संख्या है, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक सम संख्या है, मतलब क्या एक सम संख्या है, ठीक है, और बाद में भी क्या है, एक सम संख्या है।
जो गाइज अच्छे जो पढ़ा होगा रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट, वो मेरा प्रैक्टिस देख रहा हो तो उसको पूरे अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये क्या ऐसी कितनी संख्या जिसके ठीक पहले एक सम है बाद में भी एक सम है। देखिए यहाँ पे एक संख्या इसके पहले एक सम है बाद में भी एक सम है। आप देखो यहाँ पे एक संख्या इसके पहले सम है लेकिन इसके पहले सम नहीं है। देखो यहाँ पे एक संख्या ये तो सम ही है, तो इसके बाद भी सम नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तो सम नहीं। देखो यहाँ 5 है, इसके बाद सम है, इसके बाद सम है, ठीक है। तो इसके बाद देखो 9 लेंगे तो इधर सम है, इधर सम नहीं, भी सम है। यहाँ पे देखो 7 लेंगे तो यहाँ पे सम है लेकिन यहाँ पे सम नहीं है, एक है। तो ऐसी कितनी है, 2 संख्या, मतलब कि ऐसी क्या है, 2 संख्या आई है मेरे पास, 2 5 6 2 संख्या आई है जिसमें क्या है कि ये वाला जो कि फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यही तो प्रश्न था और क्या था। और देखिए गाइस ये वाला था आपको मतलब बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं। इसमें दिया है कि यू सी के इतना दिया था, डब्ल्यू एफ के इतना दिया था, वाई आई एस 19 दिया था, ए एल डब्ल्यू 39 दिया था। तो पूछा था इसका मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं करते हैं, पहले हमें कोई नहीं बोले अल्फ़ाबेट कोडिंग हमें याद होना चाहिए कि कौन किस नंबर पे कौन किस नंबर पे है। अगर हमें याद है तो हम इस सवाल को क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी में कर लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी में। देखो क्या क्या है, 21 है, 21 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, हमें लग रहा है कि 22 23 2 जोड़ा है, 23 के बाद 24 25 2 जोड़ा है, 25 के बाद क्या 26 और 1 ए आ गया, 26 के बाद ए आ जाएगा। फिर देखो इसमें 2 जोड़ेगा बी और सी, तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी है, सी है, ई क्या, ये अब के पे आता है 6 पे, ई किस पे आता है 3 पे, ई 6 पे कितना किया है, 3 जोड़ा है। अब यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे कितना 12 है, तो हम देखेंगे कि 6 3 9 9 नहीं 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 12 3 क्या होगा 15, 15 को क्या लिखेगा, ओ लिखेगा, क्योंकि ओ हमारा 15 पे होता है, ठीक है। तो ओ क्या हो 15 पे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो के है 11 पे है, ठीक है, 11 पे है ना, और यहाँ पे क्या है ओ है, तो क्या है 4 है, 4 का अंतर है। फिर देखो 19 से, अब 15 से 19 से तो फिर 4 है, और उसके बाद 19 से ना फिर क्या है, 19 से फिर क्या है 23 है, तो फिर 4 है, और उसके बाद 23 से फिर 4 24 25 26 और 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब रही बात कि 7, अब ऑप्शन दिया था ना, तो एक ऑप्शन तो ऐसे दिया था, एक ऑप्शन दिया था कि 79 दोनों में दिया था, और 76 दिया था। तो हम 76 को आप पता चला कि 76 है कि 79 है। आइए देखते हैं। देखिए 4 और 9 का अंतर कितना है 5, 9 और 19 का अंतर कितना है 10, तो इसका मतलब कि 5 दूना के 10 किया है, 10 दूना के 20, इसका अंतर कितना है 20, तो 10 दूना के 20, 20 दूना क्या हो जाएगा 40। अगर 39 में हम 40 ऐड करेंगे तो 79 होगा, तो हमारा 79। तो ऐसे हमारा क्या ये वाला ऑप्शन क्या है, सही हो गया था। तो ये हमारा ये वाला सही हो जाएगा। और देखिए गाइज एक भी प्रश्न ये भी है, क्या कहा है कि ये पूरा दिया है, इसमें कहा है कि सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों ही है, ठीक है। और सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल देते हैं जो अभाज्य और सम दोनों है, मतलब कि जो भी सम संख्या है ना उसको क्या करेंगे, अभाज्य और सम क्या है, दोनों है। तो ऐसी संख्या जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक हो। देखो ऐसी संख्या की है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो, बाद में क्या हो, प्रतीक हो। देखो ये संख्या दिया, इसमें कहा था कि सभी सम संख्या को अभाज्य में मतलब बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों है, अभाज्य और सम दोनों है। तो हमारा अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2 होता है ना, 2 होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। आवाज़ हमारी आवाज़ संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो हम सम को भी क्या करेंगे, आवाज़ में बदलेंगे, तो हम 4 को आवाज़ में बदल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 को आवाज़ में, जितने भी सम है सम को आवाज़ में बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको भी 2 बदल लेंगे, और इसके भी यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 बदल लेंगे, ठीक है। तो इसे बदल लिए, और उसके बाद देखो 6 है ना, 6 को भी 2 बदल लेंगे। तो आइए प्रश्न क्या का, संख्या लास्ट में प्रतीक के बाद में अभाज्य है। तो देखो यहाँ पे लेंगे संख्या, इसको लेते हैं तो लास्ट में प्रतीक, लास्ट में अभाज्य नहीं है, ठीक है, लास्ट में प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको लेते हैं 3 को, तो 3 में क्या है, लास्ट में पहले क्या है अभाज्य है, लास्ट में क्या प्रतीक है, एक हमारा ए हो जाएगा। आप फिर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको जब बदल दिए हैं 2 कर दिए हैं, तो इसको भी जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको जब लेंगे 2, तो ये 2 है, 2 से पहले हमारा क्या है, एक अभाज्य होनी चाहिए, तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है, लास्ट में एक प्रतीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे जब 2 चेंज किए हैं तो ये हमारा 3, 2 हमारा क्या है, संख्या है। और उसके बाद देखो ये 2 हमारा संख्या है, उसके पहले देखो एक का भाज्य हो गया, और एक का भाज्य होगा, उसके बाद एक प्रतीक होगा। तो ऐसे हमारे क्या बन रहे, 4 ऑप्शन बन रहे थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे प्रश्न आ रहे थे, थोड़ा आप लोग मतलब कि टेस्ट मारिएगा, तो उसके बाद खुद अब प्रश्न सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और देखिए गाइस, एक ये प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान ही है, ज़्यादा वो नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया ना, ये दिया था एक 11, देखिए 11 21 47 79 179, ठीक है। इसमें पूछा था इसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं आप लोग करके देखिएगा, क्योंकि इसमें अंतर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसका अंतर लीजिएगा, फिर उसका अंतर आएगा, जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा, आ जाएगा। अब देखिएगा इस क्या है कि अब देखिए एक प्रश्न और ऐसे आ गया था, ऐसे प्रश्न आ जाता तो दिमाग घूम जाता, पहले पता नहीं क्या मतलब कि क्या रूल लगेगा, क्या नियम लगेगा। लेकिन आइए देखिए एक प्रश्न आता है कि 12 15 18 12 15 18 45 36 25 का इसका संबंध क्या है। हमें तुरंत देखना है कि स्क्वायर है, वर्ग है, घटाने से आया कि प्लस करने से आया, तुरंत देखेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हाँ देखो आ गया, ये 18 है, ये 12 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 18 12 क्या हो जाएगा 30, 18 12 क्या हो जाएगा 30, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है 15 आ गया। उसके बाद देखो 45 से 25 है, 5 15 को जीरो मतलब वाले, फिर मतलब 7 70 70 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 35, तो 35 भी हमारा आ गया। तो इसी तरह ऑप्शन में था, ये ऑप्शन नंबर बी का क्या था, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा था 40, फिर 2 से भाग देंगे, देखो 0 0 बस 5 0 3 1 4, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो जो हमारा 20 भी आ रहा था। तो इसको ये वाला हमारा क्या फॉलो कर रहा था, तो इसमें यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए बहुत ही आसान है प्रश्न, क्या का है कि सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है, ठीक है। तो हम तो जान देखो, हम पूरे सवाल बताने की जरूरत नहीं, हम बस आपको हिंट दे रहे हैं, मतलब आपको तरीका बता रहे हैं, आप लगा लीजिए। देखिए ये क्या होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। ये हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना। तो देखिए क्या होता है कि इसमें क्या है कि सुनील हमारा उत्तर की ओर जा रहा था, देखो उत्तर की ओर जा रहा सुनील, 10 मीटर गया, फिर वह क्या बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है ना, तो इधर देखो, इधर मुड़ता है तो दाएं मुड़ता है। अगर इधर सीधे हम जा रहे हैं उत्तर की ओर, अपने से देखना जाके कि अगर उत्तर की हम जाए तो हमारा दाएं बाएं क्या होगा, इसे पता किया करो कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारा दाएं बाएं क्या होगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखो हम उत्तर की ओर जा रहा है सुनील, तो हमारा बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 11 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ के 11 मीटर, और उसके बाद फिर बोल रहा है कि फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। अब यहाँ से देखो जा रहे थे, इधर मुड़ेगा दाएं, देखो दाएं मुड़ा 13 मीटर चला, अब फिर वहाँ से फिर वह पुणे दाएं मुड़ता है, देखो दाएं मुड़ता है तो इधर, इधर मुड़ता है तो बाएं, तो इधर दाएं मुड़ता है तो कितना जाता है 25 जाता है। तो पूछ नहीं पूछ रहा सुनील का मुख की दिशा में, तो इधर जा रहा है बाएं दाएं मुड़ के, तो इधर सीधे जा रहा है, तो इसका मुख की दिशा पूर्व की दिशा में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। बस ऐसे इसी रीजनिंग आ रही थी। इससे पहले एक सेट मेरा हो गया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल यही लेवल है, ठीक है। यदि अब देखो ये दिया है कि यदि 3 4 1 3 5 2 7 8 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। हाँ, देखिए क्या कहा है, तो इतना संख्या दिया है, उसमें कहा है कि विषम में 2 जोड़ा जाता है और सम में 1 घटाया जाता है ना। तो हमारा क्या 3 क्या है, विषम में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, सम में 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। देखो एक विषम में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। देखो ये भी यह देखा का 3 हो जाएगा, फिर देखो इसमें भी 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसमें सम है तो 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे 1 घटा देंगे सम है तो। अब पूछा का है कि दाएं बाएं, तो वी नो डैट कि हम बताएं आप लोग को कि देखिए ये है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा दायां, ये क्या होता है बायां, ठीक है। देखो इधर से दायां, इधर से बायां, इधर से दायां, इधर से बायां, इधर से दायां, इधर से बायां, इधर से दायां, इधर से बायां। तो देखो हमारा क्या दाएं से पूछा है कि दाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर, हम दाएं से तीसरा अक्षर लेंगे 1, बाएं से तीसरा अक्षर लेंगे 3, तो दोनों का योग पूछा है, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गाइस देखिए ये दिया है प्रश्न की
यदि 15 मार्च 2025 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 में सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कमेंट करके आप लोग आंसर देके बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। आप देखिएगा ये दिया, ऐसे दिया था कि बाएं से, ऐसे ना करें कि जैसे करें आपको बाएं और दाएं बाएं दाएं, तो क्या बाएं से दिया था, ये दिया है मतलब दिया है कि 3 फिर ये मतलब समझ जाए आप दिया है, ठीक है। उसके बाद दाएं तक दिया है बाएं से। इसमें ये पूछा है ना, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो संख्या चूज करना है, वो नंबर निकालना है, वो संख्या निकालना है हमें जिनके ठीक पहले भी क्या एक प्रतीक है, ठीक है, और ठीक बाद में भी क्या है, एक प्रतीक है। पहले भी एक प्रतीक है और बाद में भी एक प्रतीक है, ठीक है। वह संख्या निकालना जिससे पहले भी एक प्रतीक है बाद में। तो देखो एक संख्या निकालेंगे तो इसके पहले प्रतीक नहीं है, संख्या निकालेंगे इसके पहले प्रतीक है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है। ये संख्या निकालेंगे तो इसके पहले प्रतीक नहीं है, बाद में प्रतीक है। देखो 3 निकालना है ना, तो इसके पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है, ठीक है। 3 निकालना है तो पहले भी प्रतीक है बाद में। अब देखो 4 है तो इसके पहले भी प्रतीक है बाद में प्रतीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे संख्या ले रहे हैं तो प्रतीक है, ये वाला प्रतीक नहीं है। देखो 6 ले रहे हैं तो ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो ऐसे कितना हो गया, 1 2 3, तो हमारा ऐसे कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसी तरह करना था और क्या। आप देखिए गाइस, इसमें क्या था, अच्छा वो ऑप्शन दिया था, ये ऐसे प्रश्न दिया था, ये मतलब ऐसे ये आयत जो कि विद्यार्थियों को निरूपित करता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है, त्रिभुज खेलकूद को निरूपित करता है, और एक कला को निरूपित करता है, ये लड़कियों को निरूपित करता है, ठीक है। इसको प्रश्न अभी बताते हैं आप लोग को। अब देखिए गाइस फिर एक प्रश्न आ गया, आप लोग को बोले थे कि ऐसे प्रश्न मतलब कि दो इस पेपर में 2 आए थे। देखो इसमें पूछा है कि पी क्या है, बड़ा है यस से। देखो पी बड़ा होना चाहिए यस से, तो जब बोले कि पी बड़ा होना चाहिए किससे, यस से ना, जब बोले कि पी बड़ा होना चाहिए हमारा यस से, तो जब बोले ना कि पी हमारा बड़ा होना चाहिए किससे, यस से, तो हम जानते हैं कि पी की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पी क्या है, पी की ओर है नहीं, एन की ओर है, तो इसका मतलब ये वाला होगा ही नहीं। देखो क्यू बड़ा होना चाहिए जेड से, क्यू बड़ा होना चाहिए जेड से, तो क्यू क्या है, जेड से क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो देखो क्यू जेड, क्यू है बराबर है, ठीक है, लेकिन देखो इधर वाई बड़ा हो गया, मतलब इसका रास्ता ही बंद हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके वजह दोनों ऑप्शन क्या होगा, गलत होना, तो पहला ना तो दूसरा का कोई नहीं सही है। अब एक ये है सभी, इसमें दिया सभी फ़ोन क्या है ना, सभी फ़ोन टैबलेट है, ठीक है। देखो सभी फ़ोन क्या है, टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट है, ठीक है। फिर पूछा कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, तो देखो कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। देखो ये हमारा क्या है, कोई टैबलेट जो कैलकुलेटर नहीं है, तो देखो ये कैलकुलेटर हो गया जो कि टैबलेट नहीं है, ठीक है। सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, देखो ये जो कैलकुलेटर है ना इसके अंदर क्या है, ड्राइव है, ठीक है। जो कैलकुलेटर है इसके अंदर क्या है, ड्राइव है। अब देखो निष्कर्ष में क्या, कुछ ड्राइव फोन है, देखो कुछ ड्राइव क्या है, कुछ ड्राइव फोन है, देखो इसका संबंध नहीं है तो कुछ से कहाँ से होगा, इसका संबंध ही नहीं है तो कुछ से कहाँ से क्या होगा, जब संबंध रहेगा तब ना कुछ होगा। तो इसका संबंध नहीं, तो देखो कुछ ड्राइव क्या फ़ोन है, तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा। कुछ कैलकुलेटर क्या है, फ़ोन है, देखो कुछ कैलकुलेटर क्या है, फ़ोन है, देखो कैलकुलेटर यहाँ पे है, फ़ोन यहाँ पे, इसका भी कोई संबंध है तो ये भी नहीं होगा। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, देखो कोई टैबलेट जो है कि कोई कोई क्या है, टैबलेट, कोई टैबलेट जो है ना ड्राइव नहीं है, तो सही बात है। देखो अगर निष्कर्ष हमारा निगेटिव आ रहा है तो हमारा कथन अगर हमारा निगेटिव दिया, अगर निष्कर्ष में निगेटिव तो हमें सही होगा। तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे दिया भी था कि कोई भी कैलकुलेटर नहीं है, तो यहाँ पे कहा भी है और यहाँ पे है भी कि कोई ड्राइव है टैबलेट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब गाइस देखिए ये ऐसे का क्या था, ये समझिए कि ये जैसे कि हच स्टार होता है ना, तो समझिए ऐसे ऐसे बनाया था, स्टार का मतलब ऐसे चिन्ह बनाया था। अब इसमें से चूज करना था, इसमें से चूज करके यहाँ पे रखना था, यहाँ पे भाग रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे इसके बाद बराबर करेंगे, यहाँ पे प्लस ही रखेंगे। तो इसको जब करेंगे ना तो देखो यहाँ यही वाला ऑप्शन था सही, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा। इधर क्या है, 14 है, बराबर का चिन्ह है, प्लस 18 है, 8 4 12 को 2, 1 1 2 1 3, तो 32 32 बराबर 32, तो हमारा यही वाला क्या था, इसको संतुष्ट कर रहा था।
और गाइस कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, आप लोग को दिखाते हैं। वही तो मेन प्रश्न जो बड़ा बड़ा है उसको भी है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेने वाला, उतना भी वो नहीं है। गाइस देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं इसको क्या अपने टैब में जो कि स्क्रीनशॉट मार लिया। कुछ नहीं है इसमें, देखिए बताते चलेंगे। देखिए लाइट आ रही ना, उससे देखिए मतलब ही नहीं, ठीक है। देखिए लाइट आ रही, देखो प्रश्न एकदम अच्छा समझ कह रहा है कि बिंदु ए और बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ता है ना, पूरब पश्चिम, ठीक है, पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ता है। तो ये इसको बताते रहते हैं। क्वेश्चन भी आप लोग को देखना है, ठीक है। चलिए बोलते रहते करते रहते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ता है। मान लो बिंदु ए है, ठीक है, इससे यहाँ से पश्चिम मतलब पूरब पश्चिम, पश्चिम की ओर कितना जाना पड़ता है, 70 मीटर, 70 मीटर चलना पड़ता है। और बी तक पहुंचने के लिए ना 70 मीटर चलना पड़ता है। फिर वह उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए दाएं। तो यहाँ दाएं ए हो गया, तो यह क्या होता है दाएं, तो इधर क्या होगा दाएं, दाएं मुड़ना चाहिए और उसे क्या 70 मीटर क्या है 70 मीटर चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलना चाहिए, फिर उसके बाद फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। देखो दाएं इधर इधर जब जाते हैं ना तो इधर दाएं इधर बाएं, बाएं मुड़ना चाहिए और कितना जाना चाहिए 150 मीटर जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर करा है कि फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। तो देखो दाएं बाएं, बाएं का मतलब कि इधर इधर घूमने के 70 मीटर चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए। तो देखो इधर दाएं इधर बाएं, इधर दाएं इधर बाएं, इधर मुड़ के कितना चलना चाहिए 90 मीटर, 90 मीटर। देखो ये 150 है तो 90 क्या होगा कम होगा थोड़ा सा, 90 मीटर चलना चाहिए। आप फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। देखो अब इधर जा रही तो इधर दाएं इधर आएगा नीचे की, यहाँ इधर 100 मीटर चलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर वो बाएं मुड़े, यहाँ से दाएं बाएं, बाएं मुड़े और 130 मीटर चले, 130 मीटर, 130 मीटर चलना चाहिए। आप बिंदु ए से बिंदु बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। आप पूछ दिया कि देखो ये क्या है हमारा ए है, हमारा ए है और यहाँ पे क्या है 130 बोला है ना, ये 70 है ना, तो इस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा 150, ठीक है। 150 ही पूरा 70 दूरी है। और लास्ट में क्या क्या है कि उसे अंत तक क्या हुआ 100 मीटर चलना चाहिए और क्या है कि 70 और ये 40, ठीक है। हाँ तो ये इस दूरी को लेके और ये जो पूरी दूरी है इन दोनों को दूरी को क्या मिला के 130 चलना चाहिए, ठीक है, यही बोला है। तो यहाँ तक बी तक जाएगा। तो पूछा है कि बिंदु ए बिंदु बी से कौन कि किस दिशा में है, बिंदु जो बी है बिंदु ए से किस दिशा में, तो बिंदु ए है इसमें किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो दूरी देख रहे हो ये 70 ए भी था 70 ए भी था, तो ये बराबर ही रहेगी दूरी। तो कितना 100 मीटर, 100 मीटर है किसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण की ओर। तो हमारा क्या हो जाएगा 100 मीटर दक्षिण हो जाएगा, 100 मीटर हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न था, एक बार पास में कर देते आप लोग, एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है। और देखिए और एक प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है ना कि पी
अब पी क्यू आर एस टी और भी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा कि पी क्यू आर एस टी और भी एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। तो सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक क्या है हमारा? 1 है। तो हम क्या रखेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक क्या है? 2 है, मतलब 1 के बाद 2 है। और इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल का क्रमांक कितना है? 7 है। ठीक है, क्यू मंजिल क्रमांक 2 पे है। क्यू मंजिल क्रमांक कितने हैं? 2 पे है। ठीक है, तो ये प्रश्न बोल रहे हैं हम, आप लोग देखिएगा। क्यू क्या मंजिल क्रमांक किस पे? 2 पे है। आर और यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, यस जो है ना भी के, आप देखो क्यू वाला बात खोजे ना, तो क्या कहा है कि आर आर जो है ना यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, आर जो है ना कि यू के मंजिल पर ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू के मंजिल पर ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या थे? यू की मंजिल पर ठीक ऊपर वाली मंजिल पर था, कुछ छूट नहीं ना रहा था। चलो देखिए आप, यस भी के मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, टी और पी की मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। आर ऊपर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। बस यही खोज रहा है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? आर रहता है। अब यहाँ पे आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आप देखो यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यस भी की मंजिल के ठीक नीचे वाली पर रहता है। भी यहाँ पे भी की मंजिल पर ठीक नीचे वाली यस हो गया। तो यस हो गया। अब उसके बाद देखो इतना हो गया। अब उसके बाद प्रश्न भी क्या? पी किस मंजिल पर रहता है? क्या है? पी किस मंजिल पर रहता है ना। तो 1 2 3 हो गया। 1 2 3 ऐसा थे। यस भी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। अच्छा, भी के मंजिल की ना ये यू है। भी के मंजिल पर ठीक मंजिल पर रहता है। ठीक है, और उसके बाद आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। और देखो यहाँ पे भी है। यस भी के मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, और उसके बाद टी और पी के मंजिल के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। टी और पी के मंजिल के बीच कितने रहते हैं? 3 व्यक्ति रहते हैं। टी और पी के मंजिल के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। और उसके बाद फिर टी और पी के मंजिल के बीच कहते हैं पी, ये यहाँ पे पी रखेंगे हम। तो कितने व्यक्ति रहते हैं? 1 2 3 किसके? टी और क्यू के बीच रहते हैं। तो हमारा कुछ नहीं, हमारा प्रश्न पूछा था पी किस मंजिल पे है, तो हमारा पी किस मंजिल पे है? 5वीं मंजिल पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं मंजिल पर। इस टाइप से गाइस थोड़ा हमें लगाने में क्या प्रॉब्लम हो रही समझ में नहीं आ रहा। कल से हम इस प्रश्न को लिख के ही लाएंगे। ठीक है, ऐसे साफ आ भी नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए एक कितना प्रश्न बचा है? ज़्यादा नहीं है, दो 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 चार प्रश्न और है। ठीक है, इस तरह रहता तो सामने करने में अच्छा रहता। इस तरह देखो ये क्या है, ये दिया है ना, देखो मंजिल वाला प्रश्न ये दिया सब। ये देखो हम पूछा यस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। तो इसका भी कहने का मतलब कि इमारत वाली सबसे मंजिल क्रमांक 1 है। तो 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, और इमारत में सबसे नीचे और